हासन से जेडीएस के प्रज्वल रेवन्ना हार गए हैं चुनाव। कुछ समय पहले तक वो थोड़ी बढ़त बनाए हुए थे, आगे बने हुए थे, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना खुद एसआईटी के घेरे में है, जांच चल रही है। एक बड़ा मुद्दा उनकी वजह से बन गया था, लेकिन हासन से जेडीएस के प्रज्वल रेवन्ना हार गए हैं, ये बड़ी खबर। गिरिराज सिंह बेगूसराय से आगे हो गए हैं, कुछ समय पहले वो भी ट्रेल कर रहे थे लेकिन आगे हो गए हैं। और मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल आगे हो गई हैं, बहुत कम अंतर से, वो कुछ पीछे थी कुछ समय पहले, लेकिन अब वो आगे हो गई हैं, बढ़त बना ली है। उन्नाव से साक्षी महाराज आगे हो गए हैं और अमरावती से नवनीत राणा भी आगे हो गई हैं। नवनीत राणा भी यहाँ पर भी वो कुछ समय पहले तक थोड़ा पीछे जा रही थी। बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल जीत गए हैं और ये तस्वीर दिखाई थी जिसमें हम बता रहे थे कि अर्जुन राम मेघवाल अपनी सीट से जीत सकते हैं और वो जीत गए हैं। गिरिराज सिंह बेगूसराय से आगे हो गए हैं, अनुप्रिया पटेल भी आगे चल रही हैं मिर्जापुर से। हमारे साथ डेटा मुशाए हैं, मैं उनको भी कहूंगी कि वो यहाँ आ जाएं ताकि हम इसके बारे में बात करें। हमारे साथ अलका लांबा भी जुड़ गए हैं। अलका लांबा जी, ये एक बड़ा सवाल है कि जो इंडिया गठबंधन है वो पहले की तुलना में अभी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, कांग्रेस पार्टी भी बेहतर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन दिल्ली में सातों की सातों सीटें बीजेपी के पास ही जा रही हैं। तो दिल्ली में जो आपने अलायंस किया, जो गठबंधन किया, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, या जो आपको बाकी जगह पर अलायंस पार्टनर्स के साथ फायदा मिला वो दिल्ली में क्यों नहीं मिला? क्या बड़े फैक्टर्स हैं? मैं दिल्ली पर आऊंगी, पर यह देश का चुनाव था और आपने अभी अभी खबर दी है प्रज्वल रेवन्ना मास रेपिस्ट कर्नाटक के हासन से चुनाव हार गया है। ये मोदी जी की हार है, जिन्होंने टिकट दी, प्रचार प्रसार किया और ये कहा प्रज्वल रेवन्ना को दिया गया एक एक वोट प्रधानमंत्री मोदी जी को ताकत देगा। ब्रजभूषण शरण का बेटा पीछे चल रहा है, गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप थे, टिकट मिलती है, प्रचार होता है। ये हम सबकी बहुत बड़ी आधी आबादी 30 करोड़ बहनों की जीत है जिन्होंने वोट दिया है। दिल्ली की अगर आप बात करेंगे तो बिल्कुल दिल्ली की स्थिति क्या रही? चुनी हुई सरकार के चुने हुए मुख्यमंत्री को बीच चुनाव में आपने जेल भेजने का काम किया, आपने पूरी तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का आपने इस्तेमाल किया। आपने बीच चुनाव में दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष लवली जी को अपने पाले में किस तरीके से लिया, किस तरह से पार्टी के ऊपर आपने चोट करने की कोशिश की, उसका हो सकता है ये परिणाम दिख रहा हो, पर भारत में एक भारी हार भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपकी है। 400 हमारे साथ घनश्याम तिवारी भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ के शर्मा जी भी मौजूद हैं। आप जो कह रही हैं अलका लांबा जी, इस पर के शर्मा प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। के शर्मा जी, आपने सुना अलका लांबा जी ने कई गंभीर आरोप भी लगाए और उन्होंने कहा भी कि किस तरह का ये मैंडेट है, उनका आकलन क्या है इसको लेकर? नहीं, इनको असर अभी तो ये बोलेंगे, लेकिन भारत तेरे टुकड़े होने वाले को टिकट देने वाले को देश विदेशी दिल्ली की जनता ने माकूल जवाब दिया है। वो थप्पड़ इनको की गूंज इनको सुनाई पड़ रही होगी। और ये कौन सी बात कर रही है? हम तो एनडीए जो है 294 सीट लेके माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये काहे को इतनी उछल रही है? कांग्रेस को क्या मिला है? 100 के नीचे है। प्रधानमंत्री जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। 100 के नीचे आप नैतिकता सीखिए मैडम। पार नहीं हुई, 200 नैतिकता समझा रही है? भाजपा नहीं ला रही, 100 सीट भी नहीं पहुंचती है। भाजपा के भीतर ये बगावत होगी, हम भी देखते हैं मोदी जी की। आप बगावत, आप पहले अपना घर बचा लीजिए, आरएसएस भी अपना घर बचाइए मैडम, अपना घर बचाइए। अभी तो नतीजे आ रहे हैं, आज तो नतीजे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री दोबारा मोदी जी को बनना चाहिए। 100 सीट आप जो है उन्हीं की वजह से ये हार देखनी पड़ रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बढ़ने के बजाय मुझे लगता है अभी जो मौजूदा आंकड़े हैं, मंथन की जरूरत दोनों पार्टियों को, और दोनों पार्टियों को मंथन करना भी चाहिए। लेकिन बात शर्मा जी हम इस बारे में कर रहे हैं कि जो बड़ा दावा आप लोगों की तरफ से किया जा रहा था चुनाव से पहले, आंकड़े उस तरफ नहीं आ रहे हैं, रुझान या नतीजे अभी वैसे नहीं रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए तो मंथन करने की जरूरत सभी पार्टियों को। नहीं, मैंने तो पहले ही इस बात को कहा कि हमारी आशा के अनुरूप परिणाम नहीं है, लेकिन हम स्वतंत्र भारत के इतिहास में जो है ये इतिहास रच रहे हैं कि तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जो है मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं जी। और ये भी हम कह रहे हैं कि कांग्रेस इतना क्यों कर रही हो, तो 3 आंकड़े 3 डिजिट में भी नहीं पहुंच रहे हैं। सुनिए सवाल सुनिए हेमंत जी, उनको कौन सा वो मिल रहा है? के शर्मा जी, आप अपना इतिहास बोध सुधारिए। स्वतंत्र भारत के इतिहास में जवाहरलाल नेहरू भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। नहीं, नेहरू तो जी के पहली बार नहीं बन रहे हैं, ये स्वीकारिए। लेकिन आप नेहरू जी पहली बार मनोनीत हुए थे, चुनाव नहीं जीते थे। आप उनके उदाहरण से यह साबित कर सकते हैं कि नेहरू जी भी तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनके बहुमत का आंकड़ा कम हुआ था, पहली बार से दूसरी बार, दूसरी बार से तीसरी बार। ठीक है, तो तीसरी बार सरकार बनाना थोड़ा मुश्किल काम होता है।
लेकिन ये मत कहिए कि पहली बार बन रहे हैं। और वो आप कर रहे हैं, वो जरूर आपकी उपलब्धि है। घनश्याम तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। मैं हेमंत जी से, बोलिए, माननीय हेमंत बोलिए। जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। जी। पहली बार नेहरू जी क्या निर्वाचित होके बने? कह रहे निर्वाचित होके नहीं बने थे, पहली बार मनोनीत हुए थे, इसलिए वो उसे चुनाव नहीं मानते। 52 में चुनाव हुआ था के शर्मा जी, 52 में चुनाव हुआ था, पहली बार मनोनीत थे, फिर 52 में चुनाव हुआ, फिर 57 में चुनाव हुआ, फिर 62 में चुनाव हुआ, जिस वर्ष में पैदा हुआ था। 3 चुनाव। भाई जी हाँ, ठीक है, अपनी चलिए जानकारी और इतिहास दुरुस्त करिए। चलिए वो दुरुस्त हो गया। लेकिन घनश्याम तिवारी हमारे साथ मौजूद है। घनश्याम तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बारे में तो हो रहा है कि मंथन करना चाहिए, लेकिन आपके लिए तो बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सफलता मिल रही है, ये इसकी तो उम्मीद नहीं की जा रही थी। किन फैक्टर्स को आप मानते हैं कि आपके लिए काम कर गए उत्तर प्रदेश में? नमस्कार आपको, दर्शकों को, समूचे देश को कि तानाशाही के मूर्ख और खुखार सपने को देखने वाले लोग इस चुनाव में जनता ने उन्हें धराशायी कर दिया है। और मैं कह रहा हूं कि इस देश में तानाशाही का खुखार सपना देखने वाला प्रधानमंत्री दोबारा नहीं आने वाला। जिस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया, एक सांप की तरह उस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने डसा, उसका सिंबल छीना, उसका नेतृत्व को तहस नहस किया, उसकी राजनीतिक बिसात चौपट कर दी। इसीलिए इस देश को इस तरह की राजनीति से, तानाशाही के मूर्ख और खुखार सपने से आज आज़ादी मिल रही है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश के हर वोटर का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। देश के हर वोटर का ये आज़ादी देश की तानाशाही के खुखार सपने वालों से आज़ादी है, चुने हुए कुछ चुनिंदा भ्रष्ट पूंजीपतियों से आज़ादी है, देश में प्रतिदिन गोदी मीडिया जो कि हिंदू मुसलमान की बहस करती थी उससे आज़ादी है, बिके हुए एग्जिट पोल से आज़ादी है। और ये जो खुशहाली का मौसम है वो देश के युवाओं के लिए है कि उनकी नौकरी देने वाली सरकार, नई सरकार आएगी, किसानों को एमएसपी देने वाली नई सरकार आएगी, देश की बेटियों को सम्मान देने वाली नई सरकार आएगी, जातीय जनगणना कराने वाली नई सरकार आएगी। और देश में जो प्रधानमंत्री चुनाव को मुजरा कह रहे थे, अब वो जनता की धुन पर थिरकते हुए नजर आएंगे। घनश्याम जी, जो तो बात आप इसीलिए कह ये रहे हैं उस वर्डिक्ट पर किसका के है? शर्मा जी कह रहे हैं कहां से आएगी? नंबर्स भले ही कम हो, लेकिन नंबर्स तो अभी इन्हीं के पास है ना, आपके पास नंबर्स नहीं है। साधारण सी बात है, जैसे मैंने कहा कि इस देश में किसी भी पार्टी ने अगर भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा तो इसका मतलब किसी जहरीले सांप की तरह उस पार्टी को डस लिया गया, उसका नेतृत्व, उसका चुनाव चिन्ह। वाह वाह, आप जनादेश का भी अपमान करने में कोई आपको कसूर वो नहीं लग रहा? जनादेश तो हमारे पक्ष में चुनाव है। आयोग के आंकड़ों पर ध्यान दीजिए, लगभग 300 सीट रुझानों में एनडीए के पास आ रही है। और ये आप जीते नहीं हैं, आपका प्रदर्शन बेहतर रहा है, पर सरकार बनाने की तरफ तो एनडीए ही है। ये एनडीए नहीं है, ये नरेंद्र सरेंडर अलायंस है। एक तरफ नरेंद्र मोदी नहीं, वो आप कुछ भी कहिए, चुनाव समाप्त हो चुका है, भाषण देने के लिए आप कुछ भी भाषण दीजिए। नहीं, भाषण की बात, भाषण तो गोदी मीडिया दे रहा था एग्जिट पोल के दिन। हमें तो कहा जा रहा था कि आप बोलिए भी मत। तो ये इस देश में 10 साल से गोदी मीडिया भाषण दे रहा है, तो हमें जो बोलना है हम बोलेंगे, क्योंकि जनता बोल रही है। इस देश में एग्जिट पोल वाला जो जुमला जनता के ऊपर छेड़ा गया, क्या देश की गोदी मीडिया उसकी जिम्मेदारी लेगी? जिसने एग्जिट पोल दिखाया और इस तरीके से दिखाया कि यही असली परिणाम है, नहीं, क्या वो एग्जिट पोल का जिम्मेदारी लेंगे? बहिष्कार करने का फैसला तो आपकी पार्टी की तरफ से किया गया था, आपको बोलने से किसी ने नहीं रोका था। बात इस पर हो रही है कि जो अभी आंकड़े हैं वो आंकड़े फेवरेबल एनडीए के लिए है, सरकार बनाते हुए वो दिख रहे हैं, तो आप कैसे दावा करेंगे आप सरकार बना रहे हैं? बिल्कुल सरल सी बात है कि क्या देश में चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, क्या देश में कोई भी ऐसी पार्टी है जो एक ऐसे जहरीले गठबंधन में जाना चाहती है जो उसके नेतृत्व को, उसके चुनाव चिन्ह को, उसके नामो निशान को, उसकी राजनीति को समाप्त कर दे? अगर कोई पार्टी आत्महत्या के मूड में बैठी हुई है, वही भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला सकती है। हर कोई इस तानाशाही के खुखार सपने का अंत देखता है। नरेंद्र मोदी जी नेहरू जी से बराबरी कर रहे थे, लेकिन वो बनावटी बराबरी थी जिसको जनता ने निकाल के फेंक दिया, उखाड़ के फेंक दिया। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।